हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते भारत, प्रणाम दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त है। स्वागत है अपने आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पे। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपको सिखाने और समझाने का काम कर रहा हूँ मैथ्स को फॉर कंपटीशन एग्जाम। देखो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे हमने कंप्लीट मैथ्स का बैच लेकर आए थे और हमने परसेंटेज को बहुत ही अच्छी भांति तरीके से समझा था और एसआई सीआई की मैंने मैराथन क्लास डाल दी है। अब हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, वो भी कंसेप्ट वाइज, वो भी टाइप वाइज। और आज हम आगाज कर रहे हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 11 का, जिसके अंदर हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्पष्ट क्वेश्चन लिए हैं जो काफी आपको मददगार साबित करेंगे आने वाले भविष्य के अंदर एग्जाम के अंदर। देखो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन ने रेणु को एक वस्तु 20% हानि पर 576 रुपए में बेच दी। भाई 576 रुपए में बेच दी, 576 रुपए में बेच दी, कितने परसेंट हानि के साथ? 20% हानि के साथ। तो सबसे पहले उसका कॉस्ट प्राइस की बात कर लेता हूं। तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना आएगा? 576 रुपए में बेची, वो भी 20% हानि के साथ। यानी उसकी कीमत उसने कितनी वसूली? भाई 80% वसूली। कितनी वसूली? 80%। तो 576 है, वो कितने परसेंट का प्राइस है? 80% का प्राइस है। इनटू सीपी के लिए 100% का निकालने तो इनटू 100 कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल। 8 8 7 56, 1 2 8 2 16, 72 72 दाई 720 रुपए। तो मेरे पास कितना आ गया भाई दोस्तों? उसका कॉस्ट प्राइस है 720 रुपए आ गए। फिर इसने क्या बोला? बेच दी और रेणु ने उसके परिवहन पर 224 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। भाई 224 रुपए है ना, उसने एक्स्ट्रा खर्च किए, यानी 576 रुपए की तो वस्तु ली थी और 224 रुपए उसने एक्स्ट्रा वसूल किए हैं परिवहन के ट्रांसफर। तो उसके पास टोटल उसका सीपी उसके लिए कितना बन जाएगा? उसके लिए बन जाएगा भी 576 रुपए की वस्तु ली थी और 224 रुपए उसका किराया लग गया, तो टोटल उसके पास कितनी हो गई भी? 800 रुपए की पड़ गई उसकी। कितने की पड़ गई? 800 रुपए की। फिर इसने क्या बोला है? इसने बोला कि 224 रुपए अतिरिक्त खर्च लगे, इससे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जाए कि मोहन को 24% का लाभ हो। यानी मोहन को 24% का लाभ हो। भाई 24% का लाभ हो, यानी इस 800 पर है तो एक तो सीपी हो गया 800, ठीक है। उसका अनुपात लेके ही चल रहे हैं अपने, ठीक है। उसका 24% बेचे, यानी 24%। अगर इस सीपी 720 है, उसका 24% होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 124/100 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है ना दोस्तों, यानी इसका अब प्रतिशत लाभ निकालना है। तो इसका 124/100 है, तो मैं 16 करता हूं तो 800 अनुपात 720 इंटू 1.24, ठीक है, क्योंकि 2 0 हटा दी मैंने, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको 8 से काटूं तो ये मेरे पास पे 100 पे बन जाएगी, यानी 100 अनुपात बन गया। और इसको मैंने काटा तो 8 नहीं 72, यानी 90 इंटू 1.24 बन गया, ठीक है। तो ये मेरे पास 100 का 100 ही रह जाएगा। 90 एकम 90 तो ये हो गया, ठीक है। प्लस में 0.24 है। 0.24 का मतलब क्या होता है कि 100 का चौथा हिस्सा, तो 90 का चौथा हिस्सा मेरे पास कितना होगा? 90 का चौथा हिस्सा होगा 22.5। कितना होगा? 22.5। तो प्लस में 22.5 भी एक्स्ट्रा आएगा। तो मेरे पास क्या बन गया भाई? 100 अनुपात 90 2 90 20 110 112, यानी 112.5 के नियर अबाउट जा रहा है। तो लगभग आपको अप्रोक्सीमेट आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12.5% का आपको क्या हुआ है भाई? लाभ हुआ है। 12.5% लाभ पर वह वस्तु को बेचेगा, ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेब को 10,000 रुपए प्रति टन की दर से खरीदा। कितने रुपए से भाई? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए प्रति टन से खरीदा, ठीक है। फिर इसने बोला खरीदा यदि कुल सेब पर 1/3 हिस्सा 4% हानि पर बेच दिया। भाई जितना भी खरीदा है उसका 1/3 हिस्सा है ना, वो 4% हानि पर बेच दिया है। 4% हानि पर बेच दिया, कहने का तात्पर्य क्या है? माइनस लगा दिया, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, 1/3 हिस्सा 4% हानि पर बेच दिया, ठीक है।
फिर इसने बोला कि पूरे कारोबार पर 30% का लाभ हुआ, एक कोई और अन्य हिस्सा बच गया है, उसको कितने प्रतिशत पर बेचे मेरे को नहीं पता, लेकिन पूरे कारोबार है ना उसको 30% का क्या हुआ है भाई, लाभ हुआ है। ठीक है, पूरे कारोबार पर 30% का लाभ हुआ है। अर्जित करने के लिए शेष सेब को कितनी कीमत पर बेचे, शेष सेब, ये तो नया तो मेरे को शेष कीमत पता भी कितना हिस्सा रह गया, ठीक है, और ना शेष मेरे को ये पता, लेकिन मेरे को एक बात पता है कि यहाँ पर हिस्सा अगर मेरे पास टोटल मैं 3 मान लेता हूँ कि टोटल 3 टन मेरे पास सेब था, तो एक हिस्सा है वो 4% हानि पर बेचा, तो पीछे कितना रह गया भाई, 2 रह गए, यानी ये 2 है ना, ये कितने प्रतिशत पर बेचना है। क्वेश्चन का कहने का ये है कि ओवरऑल उसको 30% लाभ मिले। क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज डेविएशन से। अब आप सोच रहे हो सर डेविएशन, हर क्वेश्चन में आप डेविएशन लगा रहे हो, बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, जब आप सीख जाओगे ना तो आपको चुटकियों में क्वेश्चन होंगे। देखो देखते हैं, अगर मेरे पास 3 हिस्सा होता तो एक हिस्सा 4% हानि पर बेचता, तो मैं एक हिस्सा 4% हानि पर बेचता, तो पीछे कितना रह गया भाई, 2 रह गया। ठीक है, एक 4% हानि पर बेचता तो यहाँ पर 4% हानि लिख लिया। यहाँ पर कितना पर बेचे मेरे को नहीं पता, लेकिन टोटल ओवरऑल है ना, टोटल ओवरऑल वो मेरे को 30% का लाभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो टोटल 30% का लाभ होना चाहिए। अब देखो 30% का लाभ कमाने के लिए डायरेक्ट एक बात सोचो, आप डायरेक्ट एक बात सोचो कि मैं कितने में बेचूंगा। सिंपल सा, ये तो देखते ही क्वेश्चन बन जाता है। अगर जिन्होंने प्रैक्टिस की है, थोड़ी बहुत एग्जाम वगैरह दी है एसएससी के वगैरह, बैंकिंग सेक्टर का, तो वो तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो, अगर 4% की हानि होती है, आपको 4% की हानि हो रही है, यहाँ पर बेच रहे हो, आपको 30% का लाभ कमाना था, 30% का लाभ कमाना था, यानी यहाँ तक पहुँचना था। तो यहाँ से यहाँ तक रास्ता कितना तय करोगे, 4% तो ये करोगे, 30% ये करोगे, तो टोटल कितना परसेंट करोगे भाई, 34% करोगे। टोटल 34% क्यों करोगे, क्योंकि ये हानि में हुआ है, तो 30% तो यहां पर आएगा ही आएगा आपका। 30% तो ये लाभ पर बेचेगा ही बेचेगा, प्लस में आप 34% का एक्स्ट्रा लाभ कमाओगे। ठीक है, 34% ये रहा 34%, लेकिन ये कितने में बटेगा, 2 आर्टिकल में बटेगा। 2 आर्टिकल में बटेगा तो अपॉन में 2 कर दिया, तो कितना हो गया भाई, 17 हो गया। और 30 और 17 कितने हो गए, 47 हो गए। 47 यानी आपको 10,000 टन थे, 147 की मैं बात करता हूँ, 100 × 100 कर दिया, मेरे पास कितना हो गया भाई, 14,700 रुपये में, यानी 14,700 रुपये में बेचूंगा मैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। डेविएशन से किया है मैंने, क्योंकि 1/3 हिस्सा की बात करता है, तो 3 मेरे पास टोटल है, तो पीछे रिमेनिंग कितना हिस्सा रह गया, एक हिस्सा 4% हानि पर बेच रहा है। ठीक है, 4% हिस्सा, तो पीछे कितना रह गया, 2 रह गया। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी बता देता हूं मैं। देखो, आपको 30% की लाभ चाहिए, टोटल कितना प्रतिशत का लाभ चाहिए, टोटल भाई 30% का, टोटल आपको 30% का लाभ चाहिए। 4% हानि है, तो मेरे को हानि वस्तु कितने पर बेचनी होगी, 30 और 4 34 पर बेचनी होगी। 34 पर बेचनी होगी, कितने टन बेचना होगा, 2 टन, तो कितना आ गया भाई, 17 आ गया। 17 तो इसका आया है, और 30 खुद लेगा ही लेगा, तो 30 प्लस में 17 कितना बन गया भाई, 47 बन गया, और 14,147 × ये 16 गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंकिता ने अपने सामान का 62.5% भाग 24% लाभ पर बेचा। अंकिता ने क्या किया भाई, 62.5% भाग, 62.5% भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दिया, 24% लाभ पर बेच दिया, 24% लाभ पर बेच दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, 24% लाभ पर बेच दिया, यानी कहने का 62.5 है, तो 62.5 को मैं क्या लिख सकता हूं। सबसे पहली चीज तो ये देखो आप, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 1/8 की, 1/8 की बात करता हूं तो क्या 12.5% होता है, 12.5% होते हैं। 5/8 क्या होगा भाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 12 5 60 तो ये हो गया, और 5 को 5 से फिर करोगे 2.5 वो हो गया, तो कितना हो गया 62.5, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5/8।
तो मेरे पास हिस्सा टोटल कितना था 8 था, 5 हिस्सा है वो मैंने 24% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि शेष भाग पर जो शेष भाग रह गया उसको उसने क्या बोला है, शेष भाग पर 13% हानि पर बेच दिया है। 13% हानि पर बेचा है। हानि के लिए मैं माइनस लगा देता हूं। तो पूरे लेन देन पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार इसने क्या पूछा है, पूरे सौदे पर क्या लाभ क्या हानि परसेंट रही। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो मेरे पास टोटल आर्टिकल कितने हैं, 8 है। ठीक है, टोटल आर्टिकल की बात करता हूं मैं तो मेरे पास 8 है टोटल आर्टिकल, 8 है। 8 में से अंकिता ने 5 हिस्सा है वो तो 24% लाभ पर बेच दिया, यानी 5 हिस्सा है वो तो 24% लाभ पर बेच दिया अंकिता ने। पीछे कितना हिस्सा रह गया, पीछे 3 हिस्सा रह गया। वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, ना 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 दोस्तों, वो हानि पर बेचा। जी हां, कितने प्रतिशत हानि पर, 13% हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो पूरे सौदे पर इसको क्या हुआ भाई, अगर मैं 5 आर्टिकल 24% लाभ के साथ बेचता हूं, यानी एक आर्टिकल 24% लाभ के साथ बेचता हूं, तो 5 आर्टिकल कितने में हो गए, यानी 24 5 120, यानी मेरे को 120 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, यहां पर 3 आर्टिकल 13% प्रति ईच आर्टिकल बेचता हूं तो 13 3 39, यानी मेरे को 39% की क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, टोटल कितनी हो गई भाई, टोटल हानि मेरे को कितना हुआ, 40 ये मानता हूं तो 80 80 1 81% की हानि हुई है। टोटल कितने की हुई है, मेरे को 81% की हुई। कितने आर्टिकल पर है मेरे लाडलो, आर्टिकल आपके पास 8 है, तो कितना वो आ गया ओवरऑल 81/8, तो बन जाएगा आपका 10 8 80 बच गया 1, 10 8 1 8 बच गया 2 20 8 दूनी 16, लगभग 10.12% क्या हुई है आपको, हानि, लाभ हुआ है। क्या हुआ है भाई, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। समझ में आया। अब आप सोच रहे हो कि सर हानि और लाभ का पता कैसे चलेगा। अरे मेरी पॉकेट में 120 रुपए आए, मेरी पॉकेट से 39 रुपए लगे, तो अधिक मेरी पॉकेट में कितने आए, 81। अधिक आना ही मेरे लिए क्या है, वो मुनाफा है। अधिक आना ही मेरे लिए क्या है दोस्तों, मुनाफा है। तो यहां पर 81% का मुनाफा हुआ। आर्टिकल कितने थे, 8, तो ईच आर्टिकल के पीछे मेरे को लाभ कितना हुआ, 10.12% का मेरे को लाभ हुआ है। ठीक है, आपको डेविएशन से ऐसे सिखा दूंगा कि आपको रात को सपनों में भी डेविएशन दिखेगा दोस्तों। ठीक है, सपनों में वो नहीं आएगी, सपनों में डेविएशन नहीं आएगा, या मैं आऊंगा सपनों में दोस्तों। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। गुस्सा मत करना, ठीक है। पढ़ाने का ये तजुर्बा है। मुकेश ने 2017 में एक कीमत से 10 साइकिल खरीदी। ठीक है भाई, मुकेश ने साइकिल खरीदी। कितनी साइकिल खरीद ली मुकेश ने, साइकिल खरीदी कितनी, 10 खरीदी, 10 खरीद ली। ठीक है, फिर इसने बोला कि उसने इनमें से 6 साइकिल को 25% के लाभ पर बेच दिया। भाई 6 को तो इसने बेच दिया, 6 साइकिल, ये आर्टिकल है आपका। ठीक है, 25% लाभ के साथ, तो मैंने पॉजिटिव लगा दिया। 25% लाभ को, शेष 4 को 25% हानि पर बेच दिया। शेष 4 को इसने क्या किया, 25% हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो शेष 4 को 25% हानि पर बेच दिया। उन्होंने कुल 2000 का लाभ कमाया। कुल लाभ कितना कमाया भाई, कुल लाभ कितने रुपए का, 2000 रुपए का मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो प्रत्येक साइकिल की कीमत कितनी थी, ईच साइकिल की कीमत क्या थी मेरे प्यारे दोस्तों। इस बार ना तो प्रतिशत दिया है, ना आपको कुछ और दिया। इस बार आपको कुल लाभ है वो रुपयों में दे दिया। ठीक है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा कि आपके गदगद हो जाएंगे, गार्डन हो जाएगा सुनकर। देखो 25
अगर एक आर्टिकल पर 25 रुपए का लाभ हो रहा है तो 6 आर्टिकल दे रहा हूं तो कितना लाभ होगा? बताओ, कमेंट के अंदर बताओ, जल्दी से बताओ। 150 रुपए, हाँ सही है राजू, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है रामू, 150, ठीक है। तो 150 रुपए का लाभ हुआ। यहां पर क्या हुआ भाई, एक आर्टिकल पर 25 रुपए की हानि हो रही है, तो 4 आर्टिकल है तो हानि कितनी होगी? 25 चौके 100, यानी 100 रुपए की हानि होगी, ठीक है। यहां पर मेरी पॉकेट में 150 रुपए आए, यहां पर मेरी पॉकेट में 100 रुपए चले गए, फिर भी मेरी पॉकेट में कितने रुपए रह गए? कितने रुपए रह गए लाड लो? 50 रुपए रह गए। ये 50 रुपए ही क्या है? ये 50 रुपए ही लाभ है आपका। ये 50 रुपए क्या है? आपका लाभ है, 50 रुपए लाभ। अरे यहां पर 50 रुपए का लाभ आया, लेकिन यहां पर 2000 रुपए का लाभ है, तो 50 का मान क्या आ गया लाडलो? 2000 आ गया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, क्या आ गया? 2000 आ गया। तो एक का मान क्या आया? 0 से 0 कैंसिल, 5 के 20, एक का मान कितना आ गया? 40 आ गया। एक का मान 40 आ गया। टोटल आपने खरीदी 100% का मान निकालने के लिए पहले 100% का मान निकालो। 100% का मान निकालने के लिए क्या कर दोगे भाई? 2 0 है, 2 0 और लगा दोगे, ठीक है। 2 0 है, यानी कितना? 5 के 20, 0 का 0, 50, ठीक है ना। एक बार देखो भाई, ठीक है, कितना आया? यहां पर थोड़ा सा देखो, यहां पर 50 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन 50 रुपए का लाभ हुआ टोटल, लेकिन आर्टिकल कितने थे भाई? 10 आर्टिकल पर हुआ मेरे को, 10 आर्टिकल पे लाभ हुआ है मेरे को। तो एक पर लाभ कितना हुआ? 5 का लाभ हुआ। 5 का मान क्या है? अब देखो 5 का मान क्या है? 2000 रुपए है, तो एक का मान क्या आ गया? 400 आ गया। 5 के 20, 4, 2 0 का 2 0, यानी एक का मान कितना आ गया? 400। तो 100% का मान क्या होगा? क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको, तो 2 0 तो यही थी, 2 0 और लग जाएगी, यानी 40,000 रुपए। अब 40,000 रुपए का टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, लेकिन साइकिल कितनी खरीदी थी? 10 खरीदी थी। इसने पूछा क्या है? ईच साइकिल का पूछा है, प्रत्येक साइकिल का। तो 10 साइकिल खरीदी 40,000 रुपए में, तो एक साइकिल का कितना आ गया प्राइस? 4000 रुपए आ गया। कितना आ गया? 4000 रुपए। समझ में आया? चाहे तो प्रतिशत ये 5 यहां 10 डिवाइड यहां पर कर देना, चाहे बाद में कर देना, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये भूल मत जाना, ये करना जरूर है, क्योंकि आपको 50 रुपए का लाभ हुआ है ना, वो आर्टिकल कितने पे हुआ है? 10 आर्टिकल पे हुए, तो एक का मान कितना आया? 5 रुपए लाभ हुआ है रियल में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2000 का लाभ हुआ है, ठीक है। तो 5 का मान 2000, एक का मान 400, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 40,000 रुपए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 14% का लाभ होता है। इसने बोला कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ठीक है 2508 रुपए में मूल्य पर बेचा जाता है। 2508 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है। फिर इसने बोला कि उनमें से एक वस्तु की विक्रेता पर 14% का लाभ होता है। एक पर तो होता है 14% का लाभ, तो मैंने पॉजिटिव लगा दिया। एक पर 14% का लाभ होता है, दूसरी पर 12% की हानि होती है। दूसरी पर 12% की हानि होती है, माइनस का हो गया, ठीक है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर लाभ या हानि, टोटल आपको लाभ या हानि बतानी है आपको। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्लास पीछे करवाया था, लेकिन फिर भी आपको एक क्वेश्चन और आगे आ गया तो मैं करवा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। क्या है भाई, सेलिंग प्राइस सेम है। अगर सेलिंग प्राइस आपका सेम हो, ठीक है, और आपको जो परसेंटेज है वो अलग अलग हो, तो आप एक फॉर्मूला का यूज करते हो। पहला तो इसके अंदर फ्रैक्शन बनाकर भी कर सकते हो, अगर फ्रैक्शन बने तो उसके अंदर सेलिंग प्राइस सेम करना होता है। अगर फ्रैक्शन ना बने, टफ बने, तो आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। फॉर्मूला आपका क्या है कि 100x प्लस में y प्लस में 2xy अपॉन में 200 प्लस में x प्लस में y, आपका ये फॉर्मूला है। देखो
100 का तो 100 ही आ जाएगा। x प्लस में y 14 प्लस में 12, यानी ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, कितना आया भाई 2 आ गया, प्लस में 2। x और y, यहां पर x और y मेरे पास कितना है प्यारे मित्रों, x का मान 14 है, y का मान 12 है, तो यहां पर 14 इंटू 12 करूंगा तो 14 था 140 और 14 दूनी 28, 140 और 128, यानी 28 क्या हो गया 168 हो गया, इंटू 168 अपॉन में 200 का 200 रहेगा, प्लस में x प्लस में y, x प्लस में y यहां पर कितना आएगा, x प्लस वाई यहां पर कितना आया है दोस्तों 2 आया है, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 200 प्लस में 168 इंटू 2 करोगे तो 8 दूनी 16 6, ठीक है 6 दूनी 12 1 13, यानी 336 अपॉन में 202, ठीक है समझे मेरी बात को, ठीक है। अब देखो ये चीज एक बात और देखो कि 200 प्लस में 336 है, लेकिन ये 336 है ये किसका है, क्योंकि यहां पर देखो 14 दूना क्या है ये माइनस का है, तो यहां भी माइनस का आएगा आपका, एक्स वाई क्या है माइनस है 1, तो माइनस का 168 आएगा, माइनस का 168 आएगा, तो यहां भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा, 200 में से 336 गया 136, अपॉन में क्या आ जाएगा अभी 202 आ जाएगा, और इसको मैं अगर सोल्व करता हूं तो मेरे नियर अबाउट कितना जाएगा, जितना भी आते 0 पॉइंट समथिंग जो भी आए 7 आए या 8 आए 7-8% जो भी आए, ठीक है ये मेरे पास क्या हो जाएगी उसकी हानि हो जाएगी, क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा 0.78 आए या 79 आए या 77 आए कुछ भी आए, इसको सोल्व कर लेना आप, वो क्या आएगी मेरे पास है हानि होगी, किसका आएगा माइनस का चिन्ह होगा, यानी हानि होगी मेरे पास, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन फॉर्मूले से करवाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में इस प्रकार के क्वेश्चन बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि 14% और 12% का क्या हुआ है यहाँ पर अलग अलग है परसेंट, ठीक है। आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, अगर 14% और 12% का फ्रैक्शन बना लेते हो, इजी बना लेते हो, तो आपको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो, वरना फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने 2 क्लास पहले आपको ये फॉर्मूले से एक क्वेश्चन करवाया था, लेकिन कई स्टूडेंट्स कमेंट्स में क्या बोले कि सर वो थोड़ा सा फॉर्मूला वाला एक क्वेश्चन और करवाइए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन वस्तुओं को क्रमशः 18.18% हानि, 3 वस्तुएं हैं इसमें से एक तो है 18.18% हानि, यानी माइनस लगा देता हूँ, दूसरी क्या है 20% लाभ, दूसरी 20% लाभ, तो मैं चिन्ह किसका लगा देता हूँ भाई पॉजिटिव लगा देता हूँ 20% लाभ, तीसरा क्या है 14.28% लाभ, तीसरी भी 14.28% लाभ के साथ बेचा गया, तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी सेलिंग प्राइस कंडीशन आपको क्या दे रखी है भाई, सेलिंग प्राइस है वो सेम है तीनों आर्टिकल का, ठीक है, तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, उसने कुल 650 रुपये का लाभ कमाया, 650 रुपये का लाभ कमाया, कुल कितना लाभ कमाया 650 रुपये का लाभ कमाया, ठीक है 650 रुपये का लाभ कमाया, तो तीनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए, यानी तीनों वस्तुओं का आर्टिकल सीपी टोटल, यानी 3 आर्टिकल का ये बताना है, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मैं अगर 18.18 की बात करता हूँ हानि है, तो मैं इसको लिख सकता 2/11 लिख सकता हूँ, माइनस का आएगा, ठीक है। 20% को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/5 लिख सकता हूँ, 14 सही 2/8% को क्या लिख सकता हूँ 1/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। लाभ है तो लाभ लिखूंगा, ठीक है। अब देखो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। मेरे पास कॉस्ट प्राइस 11 रुपये था, 2 रुपये हानि हुई है, तो कितने रुपए रह गया होगा 9 रुपये रह गया, 5 रुपया था मेरे पास कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 5 रुपये था, अब 1 रुपये का लाभ हुआ है तो मेरे पास कितना हो गया 6 रुपये, यहां पर कॉस्ट प्राइस 7 रुपये था, मेरे को 1 रुपये का लाभ हुआ तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना हो गया 8 रुपये हो गया। इसने बोला है कि एसपी सेम है, यहां पर एसपी 9 है, यहां पर 6, यहां पर 8 है, क्या एसपी सेम है? नहीं है।
अगर एसपी सेम नहीं है तो एसपी सेम बना लेते हैं। एसपी सेम बनाने के लिए मेरे पास इनका एलसीएम ले लिया मैंने। एलसीएम मेरे पास कितना आ गया भाई, 72 आया। 72 आया एलसीएम, तो इसको 72 बनाने के लिए मैंने गुणा किया 8 से, तो 8 निमा 72 बन गया। तो इधर भी आप गुणा कर दो किससे, 8 से, ठीक है, क्योंकि अनुपात है तो इधर कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा। यहाँ पर 12 छिके 72 होता है, तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, 8 निमे 72 होता है, 9 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी मेरे पास 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, समझ में आया। मेरे पास कितना टोटल बन गया, 11 8 88 सीपी, 12 5 60 सीपी, 9 7 63 मेरे पास सीपी। टोटल सीपी की बात करता हूं मैं, तो मेरे पास कितना हो गया लाड लो, 8 3 11 1, ठीक है, 6 6 12 8 20 1 21, यानी 211 रुपये मेरे पास टोटल सीपी हो गया। अगर मैं एसपी की बात करता हूं, टोटल 8 निमा 72, 12 छिके 72, 8 निमा 72 है, यानी 72 72 प्लस में 72 प्लस में 72, तो मेरे पास टोटल एसपी कितना बच गया, 2 और 2 4 और 2 6, 7 और 7 14 और 7 21, यानी 216 रुपए। मेरे पास आर्टिकल 211 रुपए में खरीदा, बेच कितने में रहा हूं, 216 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरे को लाभ कितने रुपए का हुआ, लाभ कितने का हुआ भाई, 5 का। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर लाभ आपको कितना दे रखा है, 650, तो 5 का मान कितना आ गया, 650 रुपए। तो 1 का मान कितना, 13 5 65, यानी 130 रुपए। कितना आ गया भाई, 1 का मान है 130 रुपए। इसने पूछा है कि टोटल सीपी बताओ, टोटल सीपी बताओ। तो टोटल सीपी मेरे पास कितना है भाई, देखो टोटल सीपी मेरे पास है 211, तो 211 इंटू 130 कर दोगे, जो भी आंसर आए वो आपका टोटल सीपी बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया क्या, इसका मल्टीप्लाई करना है, आंसर जितना भी आए वो कमेंट के अंदर मेरे को जरूर बताना है। मेरे को ऐसे पता तो चले ना भी आप मल्टीप्लाई करके देखते हो या नहीं देखते, ठीक है, जितना भी इनका आंसर आए। अगर आपसे पूछता कि आर्टिकल बताओ मेरे को कि 20% वाले लाभ वाले आर्टिकल का सीपी क्या है, तो 20% वाला कौन सा है, ये है, तो इसको आप क्या करते भाई, 130 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेते, 13 छिके 78, तो ये जितना भी आता 7800 रुपये इसका आ जाता, ठीक है। अगर इसका पूछता तो आप इसका बता देते, इसका बता देते, अलग अलग भी बता देते थे। इसने पूछा है कि टोटल बताओ, तो टोटल 211 है, इंटू 130 कर दिया, जो भी आंसर आए वो आपका टोटल सीपी आ जाएगा। आशा और उम्मीद है कि समझ में आया होगा। लेकिन अब कईयों के मन में आ रहा है कि सर यहाँ पर कुल लाभ आपने 5 रुपए का निकाल लिया और इसको डायरेक्ट इक्वल कर दिया, पिछले में आपने टोटल आर्टिकल को डिवाइड किया था, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों उसके अंदर हमने डेविएशन लगाया था, इसके अंदर हमने डेविएशन नहीं लगाया। एसपी सेम के अलग अलग क्वेश्चन किया, फ्रैक्शन रेशो मेथड लगाया है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।